नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास खबर। जी हां, आज का खास खबर और भी खास इस वजह से है कि टोक्यो ओलंपिक के हॉकी के सेमीफाइनल में टीम इंडिया को नाकामी जरूर हाथ लगी, थोड़ी सी मायूसी जरूर हुई, लेकिन टीम इंडिया ने जो कुछ किया, टीम इंडिया की खवातीन टीम ने जो कुछ किया, उस पर एक तरह से फख्र किया जा सकता है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब खेलों के महाकुंभ यानी ओलंपिक में खवातीन हॉकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची है। अभी भी उम्मीद टूटी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी खवातीन टीम अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए भी आगे मुकाबला होगा और हम यही उम्मीद करते हैं कि सेमीफाइनल में अगर जीत नहीं मिली तो हमें ब्रॉन्ज यानी तीसरे मकाम के लिए हम जरूर जीत हासिल करेंगे। और जिस तरह से हिंदुस्तान की खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, आज पूरा मुल्क इस पर फख्र कर रहा है। और शायद यही वजह है कि आज जब मैच शुरू हुआ तो मैच शुरू होते ही पहले ही क्वार्टर में टीम इंडिया का दबदबा रहा। टीम इंडिया ने शुरुआती 2 मिनट में ही पहला गोल दाग दिया था। आखिर कहां पर चूक हुई, तारीख बनते बनते रह गई, कहां पर चूक हुई और कमी कहां पर रह गई। जिस तरह से अर्जेंटीना हालांकि एक बहुत मजबूत टीम है, अर्जेंटीना खवातीन की टीम की हम बात करें तो दुनिया की दूसरी नंबर की सबसे मजबूत खवातीन की टीम है, और उसके सामने हिंदुस्तान की टीम, कहीं पर हिंदुस्तान की टीम कमजोर नहीं थी, लेकिन मुकाबला बहुत जबरदस्त था। और अगर हाफ मुकाबले तक, तीसरे क्वार्टर तक हम बात करें तो हिंदुस्तान की टीम की शानदार कारकर्दगी थी। कई मौके भी हिंदुस्तानी टीम को मिले, हालांकि उस मौके को उन्होंने गोल में तब्दील नहीं कर पाए, लेकिन उम्मीद अभी भी नहीं टूटी है। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तानी टीम अब तीसरे मकाम के लिए खेलेगी, और अगर जीत जाती है तो कम से कम हिंदुस्तान टीम को ब्रॉन्ज मेडल जरूर मिलेगा। तो हमें हिंदुस्तान की हॉकी टीम पर फख्र है इसी बात को लेकर कि उसने शानदार क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी दुनिया की नंबर 1 टीम को शिकस्त दी थी, और सेमीफाइनल में दुनिया की दूसरे मकाम के अर्जेंटीना टीम के सामने सामना था। तो ऐसे में टीम इंडिया ने कहीं मायूस नहीं किया है, और जाहिर सी बात है कि जब आप मुकाबले के लिए मैदान में होते हैं तो हार और जीत तो होती ही है, लेकिन उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम साहब जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक्स ओलंपियन और साबिक ओलंपियन जुड़े हुए हैं सैयद जलालुद्दीन रिजवी साहब, जो कि हॉकी के साबिक खिलाड़ी भी रहे हैं। इनके अलावा अहमद रईस सिद्दीकी साहब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं, टीवी और रेडियो पर लगातार कई ऐसे खेल हैं जिसके लिए अहमद रईस सिद्दीकी साहब कमेंट्री करते हैं। अहमद रईस सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है, और मेहताब आलम आपका भी बहुत इस्तकबाल है। आपके साथ जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले अहमद रईस सिद्दीकी साहब आपसे ही कमेंट लेना चाहूंगा कि आज के इस मुकाबले को कैसे देखा जाए। हार हुई है, शिकस्त हुई है, तो थोड़ी सी मायूसी जरूर है, लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया की लड़कियों ने खेला है, तो इस मुकाबले को किस तरह से देखा जाए? नहीं, देखिए ऐसा है, हमें तो कोई मायूसी की नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत ही अच्छा खेल हिंदुस्तान की टीम ने खेला है, और पहली बार जो है सेमीफाइनल के अंदर ये टीम अब तक आ पहुंची है। और मैं जो अगर एज ए प्लेयर अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा खेल खेला उन्होंने। शुरू के 2.5 मिनट के अंदर जो है वो गोल कर दिया, और गोल करने से जो है उनका प्रेशर जो था अपोनेंट के ऊपर हो गया था, अर्जेंटीना के ऊपर। लेकिन ये तो खेल है, खेल के अंदर उतार चढ़ाव होता रहता है। अर्जेंटीना की टीम ने जो है फिर दूसरे हाफ के अंदर जो है गोल को बराबर किया, और हिंदुस्तान की टीम ने चढ़कर गेम खेला। शुरू के अंदर जो है लेफ्ट फ्लैंक के अंदर जो है अटैक किया, और उसका उनको फायदा भी हुआ। लेकिन सेकंड हाफ के अंदर जाके हमारे खिलाड़ी थोड़े से लूज हो गए, एग्रेसिव गेम उन्होंने बंद किया, जिसकी वजह से जो है अर्जेंटीना के खिलाड़ी एग्रेसिव हो गए, और उन्होंने एक दूसरा गोल किया, और वो इस तरीके से 2 गोल की बढ़त लेके जीत गए। लेकिन हिंदुस्तान की तारीफ करनी होगी टीम की महिलाओं की, कि जो कि पहली बार जो है ओलंपिक के अंदर यहां तक पहुंचे हैं, और ये इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वुमेन हॉकी के अंदर पहली बार खेले हैं, और रानी रामपाल जो कप्तान है उनकी बहुत तारीफ करूंगा कि उन्होंने अपनी टीम को इतनी अच्छी तरीके से जो है बैलेंस करके रखा, और सारे खिलाड़ियों ने। और देखिए कि टीम जो है तरक्की कर
रही है, खिलाड़ी इंप्रूव कर रहे हैं खेल को। इसके अंदर जो वंदना कटारिया ने जो है हैट्रिक मारी, ये पहली बार ऐसा हुआ है किसी हिंदुस्तान की वुमेन हॉकी टीम के अंदर किसी ने हैट्रिक बनाई। ये बहुत तारीफ की बात है कि वंदना कटारिया ने इससे पहले वाले मैच के अंदर जो है 3 गोल लगातार करके ये रिकॉर्ड बनाया। तो खेल जो है हिंदुस्तान की टीम का शुरू से इंप्रूव हो रहा है और हिंदुस्तान के अंदर जो है काफी टीम को जो है उसको इनकरेज किया जा रहा है। ओडिशा ने भी, वहां के चीफ मिनिस्टर ने भी इनको स्पॉन्सर किया और स्पॉन्सर करने के बाद इंडिया की वुमेन्स टीम को स्पॉन्सर किया। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि शिकस्त जरूर हुई है, लेकिन इस शिकस्त को भी याद रखा जाएगा कि इन 16 खिलाड़ियों ने, टीम इंडिया हॉकी टीम की खिलाड़ियों ने मुल्क का नाम एक तरह से रोशन कर दिया, क्योंकि अभी तक, और ये शायद एक तारीखी लम्हा होगा कि टीम इतना लंबा सफर ओलंपिक में तय नहीं कर सकी है। मैं मेहताब आलम आपके पास आना चाहूंगा। जलालुद्दीन साहब आपके पास हैं, अपने जमाने के बहुत ही मारूफ हॉकी प्लेयर हैं और ओलंपिक में भी कई ममालिक से आपने खेला है। जलालुद्दीन साहब का रिएक्शन लीजिए कि आखिर कमी कहां पर रह गई, क्योंकि बहुत उम्मीदें थी टीम इंडिया की इन लड़कियों से। यकीनी तौर पर उम्मीदें थी और हमारे जो वुमेन्स हॉकी है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हार जीत जो उसका एक खेल रहता है, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन हमारी हॉकी टीम जो है वुमेन्स ने बता दिया कि हिंदुस्तान की खवातीन की हॉकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जिस तरह से उन्होंने क्वार्टर फाइनल में परफॉर्म किया और आज सेमीफाइनल में उन्होंने परफॉर्म किया। यहाँ पे जलालुद्दीन साहब जानना चाहेंगे हमारी टीम ने जो खेला तो कमी कहाँ रहेगी? एक पेनल्टी कॉर्नर्स हम लोगों को मिले, एक तो उसमें हम कुछ गोल कम कर पाए और कुछ फॉरवर्ड लाइन को कुछ चांसेस ऐसे मिल पाए और अच्छे क्रॉस आए थे जो थर्ड हाफ में और सेकंड हाफ में। उसमें प्लेयर फॉरवर्ड, ऐसा बीच के जो प्लेयर होते हैं, अगर वो बॉल रोक मिस कर जाते हैं तो किसी को पता चलता नहीं है, लेकिन वो एक दो जगह ऐसा लगा कि वो बॉल रोक लेती हैं अच्छे से और वो डिफ्लेक्ट गोल में कर सकती थी। तो ये बड़े चांस होते हैं और थोड़ा सा कोशिश इतने बड़े मैच में, इतने बड़े टूर्नामेंट में आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करके और गोल करना होता है। कमी तो मुझे टीम में कोई बहुत नहीं लग रही थी, लेकिन मुकाबलेतन जो अर्जेंटीना बड़ी टीम है जाहिर है कि, और उन्होंने जिस तरीके का गेम खेल रही थी बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से, बॉल कमांड उनका बहुत ज़्यादा था। हमारी गर्ल्स, वैसे तो गर्ल्स हमारी कहीं कोई कंपटीशन में आती नहीं है, लेकिन कैंप में जितनी भी इनको कोचिंग दी गई और जिस तरीके से, तो इनकी जो परफॉर्मेंस आई है वो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी है। और इससे हम लोगों को एकदम से हम लोग ज़मीन में से आसमान पे नहीं जा सकते। तो तरीका यही है कि भाई आप उठते हैं 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, जहाँ हम लोग अभी बहुत नीचे थे, ओलंपिक्स में हम पार्टिसिपेट करने लगे, हम क्वालिफाई होकर ओलंपिक्स में आ रहा है। ओलंपिक्स में हम जो क्वालिफाई करके आ रहे हैं तो हमें एकदम से गोल्ड की उम्मीद लगाना, उम्मीद तो हमें करना चाहिए, लेकिन ये भी मानना चाहिए कि दूसरे लोग भी खेल रहे हैं और अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग। तो गेम है ये, और ग्राउंड रियलिटीज को जो है देखना चाहिए। और फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि जितना मर्द हॉकी को प्रेफरेंस दिया जा रहा है हिंदुस्तान में, खवातीन वुमेन्स हॉकी को इतने जो है फैसिलिटीज नहीं है। बहुत सही आपने फरमाया कि जितनी हमारी मर्द हॉकी में टीमें हैं, डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की टीमें हैं, मुख्तलिफ टूर्नामेंट होते हैं हिंदुस्तान में, कितने टूर्नामेंट होते हैं जिसमें वो इतना मन जाते हैं खिलाड़ी खेल खेल के कि उनको टूर्नामेंट में आते हैं तो उसके यूज टू हो जाते हैं। उनको टेंशन नहीं आता, हज़ारों लोग देख रहे हैं, 10,000, 20,000, 50,000 पब्लिक टूर्नामेंट देख रही है, तो वो खेल खेल के मुकाबले फिर उनको रोज़गार भी, नौकरियां मिली हुई हैं उससे। हमारी गर्ल्स टीम में सिवाय एक मैं जानता हूं कि शायद रेलवेज़ है, इसके अलावा ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां इनको जॉब दे रहा हो और इनकी मुख्तलिफ टीमें हों हिंदुस्तान में और इनके ऑल इंडिया टूर्नामेंट होते हों। सिवाय नेशनल कॉम्पिटिशन्स जो हैं, जो हॉकी इंडिया कराती है, वो एक होते हैं और एक आध कोई टूर्नामेंट कहीं होता है तो उसमें कुछ क्लब और स्टेट की टीमें बन के जाती हैं और कॉम्पिटिशन। नहीं, बिल्कुल मेहताब, इस पर भी एक डिबेट और अक्सर ये बात सामने आती रहती है कि जो खवातीन की टीमें हैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, और इसके अलावा अगर क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों की बात की जाए तो उस पर भी सवाल उठता है कि चाहे हॉकी की बात करें, फुटबॉल की बात करें, कबड्डी की बात करें, दूसरे और जो गेम्स हैं उस पर इतना ज्यादा फोकस इंडिया में नहीं किया जाता। और जब बात खवातीन की हो तो वहां पर और मायूसी होती है। लेकिन जिस तरह से ओलंपिक में इस बार खवातीन ने मुल्क का नाम रोशन किया है तो इसे हमेशा एक तरह से याद रखा जाएगा। मैं अहमद रईस सिद्दीकी साहब आपके पास आना चाहूंगा। अहमद रईस सिद्दीकी जी,
ऐसा नहीं कि टीम इंडिया को मौके नहीं मिले, थर्ड क्वार्टर में भी आप देखिए, चौथे क्वार्टर में भी आप देखिए कि टीम इंडिया को मौके मिले, लेकिन उन मौकों को टीम इंडिया भुना नहीं पाई। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि मौके उनको मिले थे बनाने के लिए और उन्होंने काफी मिस किया और पासेस भी उनके उतने अच्छे नहीं थे जितना कि उनके फर्स्ट क्वार्टर में और सेकंड क्वार्टर में पासेस थे इंडिया की टीम के। इसके बरखिलाफ जो है उनकी अपोनेंट टीम जो है अर्जेंटीना काफी वो फिजिकली फिट थी और काफी एक्टिव थी, एग्रेसिव थी। उन्होंने चांसेस कम मिस किए और उनको पेनल्टी कॉर्नर्स इनके मुकाबले में ज्यादा मिले, लेकिन हमारी गोलकीपर सविता ने भी काफी अच्छा खेल का मुजाहरा किया और काफी गोल जो है उन्होंने बचाए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारी बच्चियों ने जो है लड़कियों की टीम ने काफी अच्छा हॉकी का प्रदर्शन इस बार दिया है, क्योंकि पहली बार ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर था और ये प्रेशर जनरली जूनियर टीम के ऊपर होता है, जबकि आप जानते ही हैं कि अर्जेंटीना की टीम वर्ल्ड चैंपियंस हैं और इन लोगों का स्टैंडर्ड अच्छा है, ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं उसके अंदर, तो उन लोगों को इतना प्रेशर नहीं था, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, इसलिए वो बढ़ चढ़ कर खेल रहे थे, एग्रेसिव हॉकी खेल रहे थे, जिसका कि उनको एडवांटेज हुआ। उन्होंने गोल को बराबर करके फिर 2-1 की लीड ली और चौथे क्वार्टर के अंदर पूरे मुस्तकिल वो चढ़े रहे और हिंदुस्तान की टीम ने जो है काफी कोशिश करी कि वो एग्रेसिव गेम खेल सकें, लेकिन उन्होंने काफी पासेस मिस किए और जिसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा और जो है वो गोल करने में नाकामयाब रहे। इसके बरखिलाफ जो है अर्जेंटीना की टीम ने पासेस अच्छे किए, लॉन्ग पासेस, और जो है लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर जो है भारत को दबा के रखा। उनके लेफ्ट आउट लेफ्ट इन दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। अर्जेंटीना के कप्तान ने देखिए आप कितना अच्छा खेल का मुजाहरा किया कि उन्होंने 2 गोल किए अपनी टीम की तरफ से और टीम को जिताने में उनका बहुत बड़ा जो है इसके अंदर मैं कहता हूं योगदान है। बिल्कुल, मैं मेहताब आपके पास आना चाहूंगा। मेहताब, जलालुद्दीन साहब से एक सवाल जरूर कीजिए, क्योंकि जलालुद्दीन साहब ने ओलंपिक में भी मुल्क को एक तरह से रिप्रेजेंट किया है। जब इतना बड़ा मुकाबला हो, जब आप सेमीफाइनल में खेल रहे हो और दुनिया की दूसरी नंबर की मजबूत तरीन टीम से आपका मुकाबला हो, कितना प्रेशर होता है खिलाड़ियों पर, किस तरह से इस प्रेशर को टैकल किया जाता है और कितना ज्यादा दबाव खिलाड़ियों पर होता है? यकीनी तौर पर हुरैरा, जब भी कोई मुकाबला होता है तो खिलाड़ियों पर प्रेशर होता है, क्योंकि प्रेशर 2-3 तरह के होते हैं। एक तो वहाँ पे जो टीम है जहाँ पे वो परफॉर्म कर रहे हैं उसका प्रेशर होता है, फिर जिस मुल्क के लिए वो खेल रहे हैं उसका भी होता है। बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती है। हमें देख रहे हैं कि फर्स्ट को अगर उसको काटे 15 मिनट की हम बात करें तो हिंदुस्तानी टीम ने बड़ा अटैकिंग गेम खेला और लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं डिफेंसिव उसमें मालूम। तो यहाँ पे जानना चाहेंगे किस तरह के जो प्रेशर रहता है टीम पर जब वो परफॉर्म करती है। जाहिर है कि जब ये इतने बड़े टूर्नामेंट में आप जा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये तो अंदाज़ा होता है कि सामने एक टीम है, हमें जीतना है। हमें वहाँ का एक सामने का एक टीम का प्रेशर, दूसरा हमारे मुल्क का, हमारे कि हम मुल्क की तरफ से गए, वो पूरा भार हम लोगों पे है, तो हम वो उसको इसी तरीके से सोचते हैं कि हमें हर हालत में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, हमसे कोई गलती ना हो जाए किसी किस्म की, और जितना भी मैक्सिमम एनर्जी होती है वो हम लगाते हैं उसमें। प्रेशर बहुत, अब वो इसीलिए मैं ये बात कही थी कि टूर्नामेंट्स जो हम खेलते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो क्या नेशनल टूर्नामेंट हो, तो ये हम जब खेलते रहते हैं तो वो जो प्रेशर की आदत होती है ना, वो हम यूज्ड टू हो जाते हैं। तो प्लेयर अब ये जितना मैक्सिमम खेलेंगे बच्चे, उतना ये इनको फायदा होगा, उतना ही फायदा होगा। तो जाहिर है कि वो प्रेशर तो खिलाड़ियों के पास होता है, लेकिन उस प्रेशर के यूज्ड टू कराना है। कंपटीशन में ज़्यादा आप उनको खेलें, उतने ज़्यादा कंपटीशनों में जाएंगे, क्राउड बैठे देखे, तो जाहिर है कि वो प्रेशर जो होता है उनका वो रिलीज होता है और वो फिर उसके आदी होते हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। फिर जनरल साहब, मैंने एक चीज ये देखी, कहा जो मैं अर्जेंटीना का मैं खेल देख रहा था, तो हिंदुस्तान की जो नेचुरल हॉकी रही है, उसके ड्रिबलिंग, उसके पास में जो है, मुझे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का अक्स नजर आ रहा था। क्या यह समझा जाए जो इनामुर रहमान साहब ने अर्जेंटीना की कोचिंग की थी उसका कुछ झलक है? बेशक, इनामुर रहमान जो हमारे भोपाल के प्लेयर थे और 68 का ओलंपिक खेले हैं। जब हम बहुत पहले एक बार एयरलाइंस टीम वहाँ टूर पे गई थी, तो वहाँ की नेशनल टीम को हम लोगों ने मैचेस जीते, तो उन्होंने हमारे कोच को पकड़ लिया, पिक कर लिया, और इनामुर रहमान साहब कई साल तक वहाँ रहे और बहुत सालों तक उन्होंने वहाँ पर स्कूल और जो यंग बच्चे थे उनको कोचिंग की है और कई कोच तैयार हो गए वहाँ पर इनकी कोचिंग को देखते हुए। तो वो स्टाइल जो था उनका, अटैकिंग गेम, जो हमारा पुराना हिंदुस्तानी स्टाइल था, बॉल कंट्रोल करना, छोटे पासेस करना और अटैकिंग गेम खेलना, ज़्यादा फॉरवर्ड से खेलना,
तो वो खेल रहे थे वो लोग, बिल्कुल अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल हिंदुस्तानी पुराने स्टाइल में खेलती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे हिंदुस्तान से ही पहला वाला जब शिप गया तो पर्थ में जाके रुका, और एंग्लो थे जो कई लोगों की पैदाइश यहाँ की हैं, जो पुराने बैच था चार्ल्स वर्थ वाला बैच में कई लोगों की पैदाइश है यहाँ की, तो ये भी वही स्टाइल से खेलते हैं जो हमारे यहाँ स्टाइल था, लेकिन हम लोगों ने अब थोड़ा सा स्टाइल बदल दिया, फॉरेन कोच बुला रहे हैं और डिफेंसिव हॉकी खेलने लगे। आज भी मतलब जब मैं ये देख रहा था उसमें ठीक है हमारी टीम आखिरी चौथे हाफ में, ठीक है मैं आपको रोकना चाहूंगा सीधे इस वक्त टीम इंडिया के एक खिलाड़ी के फादर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिरक मलाकर जो कि सीनियर करस्पॉन्डेंट हैं न्यूज 18 के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिरक, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और टीम इंडिया की जो शिकस्त हुई है इस शिकस्त को किस तरह से देखा जाए, इस हार को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि आप उस फैमिली के साथ मौजूद हैं जिनकी बेटी आज टोक्यो में जिसने मुल्क का नाम रोशन किया है, लेकिन क्या इस हार पर उनके घर वाले मायूस हैं? हाँ, मैं अभी लवलीना की जो घर है बड़पत्थर में उपस्थित हुआ। बड़पत्थर में अभी सब उत्सव मुखर एक वातावरण सृष्टि हो रहा है। यहाँ पे मैं क्या कहना चाहूँ कि जो आज लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इसलिए सारे ये जो लोग हैं वो लोग आपका बहुत ही खुश है, क्योंकि पहली बार एक लड़की ने जाकर टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मेरे साथ लवलीना का फादर है, फादर से मैं बात करना चाहूँगा, और जो उनकी जान पहचान के जो लोग हैं उन लोगों ने फादर को फेलिसिट किया है, और मैं उनसे जानना चाहूँगा कैसा महसूस हो रहा है। आप ब्रॉन्ज जीता है, लेकिन सारी देश का नाम रोशन किया है लवलीना ने। थैंक यू। हम लोग को जो परिवार है उसमें तो बहुत खुशी है। वो दो बहन है, बड़ी बहन, वो खुशी से लहर आती है। अभी वो बहुत खुशी से वो लोग बाहर में रहती है, होने से भी वो बहुत खुशी है, और हम लोग माता पिता भी बहुत खुशी है। लेकिन उनकी सपना था वो फाइनल तक जाएंगे, वो गोल्ड मेडल तक जाएंगे, ऐसा उसका सपना था। अभी वो थोड़ा दुखी है, लेकिन होने से हम लोग भी वो जो देश के लिए, जो हम लोग का परिवार के लिए हम लोग का जो मेडल दिया, वो इससे बड़ा कोई बात नहीं है, क्योंकि असम का ये पहला मेडल है ओलंपिक का, तो हम लोग बहुत खुशी है। लवलीना से बात हुई थी क्या खेल के बाद, मैच के बाद लवलीना से बात हुई थी आपकी? ऐसे तो बात नहीं हुई, बस 30 सेकंड जैसा बात हुई थी, लेकिन वो अभी बहुत बिजी है, मीडिया से बात कर रही है, तो बोला बाद में हम फ़ोन करेंगे। तो ऐसे तो कोई बात मैंने पूछा नहीं उनको। कैसे आया था लवलीना को ये बॉक्सिंग का जो नज़ारा देखा जाए तो बॉक्सिंग का कैसे आया था, वो कैसे खेलना चाहोगे पापा ये करूँगा, ये बॉक्सिंग कैसे आया था उसको? वो पहले तो बॉक्सिंग में नहीं थे, पहले थे वो हम लोग का इधर ही लोकल एक कोच था, उनका नाम प्रशांत दास, उसने मुआय थाई सिखाया था। पहले वो मुआय थाई में खेलती थी, बाद में 2012 में वो गुवाहाटी का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक दल आया था, वो कोच, और उसने लवलीना को सिलेक्शन किया, और बाद में वो बॉक्सिंग में चले गई। और 2012 में भी नेशनल गेम था वो कोलकाता में, उसमें लवलीना ने कोई ये बॉक्सिंग का बारे में कुछ बगैर समझ से उसने मेडल जीत लिया, गोल्ड मेडल। बिल्कुल, तो सिर्फ हॉकी ही नहीं बल्कि बॉक्सिंग और इसके अलावा दूसरे गेम्स में भी हिंदुस्तानी खवातीन ने मुल्क का नाम रोशन किया है, और यही वजह है कि हम आज इन खवातीन पर फख्र कर रहे हैं। लवलीना जो कि आसाम से आती हैं, उन्होंने बॉक्सिंग में कांस का तमगा जीता है और मुल्क का नाम रोशन किया है। मैं अहमद रईस सिद्दीकी साहब दोबारा से आपके पास आना चाहूंगा। अहमद रईस सिद्दीकी साहब, सेमीफाइनल में टीम इंडिया जरूर हारी है, लेकिन अभी ब्रॉन्ज का मुकाबला बचा हुआ है। कितनी उम्मीद की जाए, जिस तरह से पहले मुकाबले से लेकर सेमीफाइनल तक टीम इंडिया ने परफॉर्म किया है, उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए कितनी उम्मीद की जाए कि क्या कम से कम हमारी जो लड़कियां हैं, जो हॉकी खवातीन टीम है, ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर कम से कम आएंगी? मुझे तो साहब पूरी उम्मीद है अबू हुरैरा साहब के हमारी हिंदुस्तान की टीम जो है ब्रॉन्ज मेडल जीत पाएगी, क्योंकि पहले सेमीफाइनल के अंदर ग्रेट ब्रिटेन हारी है नीदरलैंड से 5-1 से,
तो जो स्कोर बताता है उससे भी ये लगता है कि ग्रेट ब्रिटेन को हिंदुस्तान की टीम जो है वो आसानी से हरा लेगी। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा असल, जब रिजल्ट सामने आएगा। मैं एज ए प्लेयर ये कह सकता हूं कि मुझे अपनी हिंदुस्तान की टीम से पूरी उम्मीद है, और जिस तरीके से उन्होंने एक अच्छी बेहतरीन वर्ल्ड क्लास की बेस्ट टीम के साथ जो परफॉर्म किया है, उससे ये लगता है कि उनमें कॉन्फिडेंस गेन होगा। उनकी हिम्मत पस्त नहीं हुई है, बल्कि वो और मोटिवेट हुए हैं, मॉरल उनका हाई हुआ है, और मेरी दुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है एज ए प्लेयर कि भारत की टीम ये जो है ब्रॉन्ज मेडल जरूर जीतेगी। और ये हिस्ट्री के अंदर पहली बार ऐसा होगा कि भारत की ख्वातीन की टीम जो है वो ओलंपिक में हॉकी के अंदर जो है एक ब्रॉन्ज मेडल लेकर आएगी। लेकिन मैं वक्त से पहले अगर ये बात कह दूं तो कुछ लोगों को शायद अजीब सा लगेगा, लेकिन मेरा ये मतलब गैस है, ये एंटिसिपेशन है, मुझे उम्मीद है, वक्त आपको बताएगा। और मैं भारत की टीम के लिए दुआ भी करता हूं। और हमारी जो टीम की कप्तान है रानी रामपाल, उन्होंने अपनी टीम को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। और जो एक लड़की उनकी टीम के अंदर जो हैट्रिक कर चुकी है वंदना कटारिया, उसका जवाब नहीं है। उसने आज भी राइट फ्लैंक से बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखाया। और ये बात अलग है कि उनके पासेस को जो है लोग जो है मटेरियलाइज नहीं कर सके उनके दूसरे खिलाड़ी, वरना हमारी टीम आज बिल्कुल, यानी अभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अभी एक मौका और खवातीन हॉकी टीम के पास है कि वो ब्रॉन्ज पर अटैक कर सकती हैं और ब्रॉन्ज मेडल लेकर मुल्क वापस लौट सकती हैं। मैं मेहताब आलम आपके पास आना चाहूंगा। जलालुद्दीन साहब से भी यही सवाल कि अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए टीम इंडिया का मुकाबला होगा तीसरे मकाम के लिए, थर्ड प्लेस के लिए। कौन से ऐसे सेक्टर हैं हॉकी के जहां पर टीम इंडिया को भी और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है ताकि वो तीसरा जो मकाम है उसे जीत सके और ब्रॉन्ज मेडल मुल्क कम से कम वापस ला सके टीम इंडिया? यकीनी तौर पर हुरैरा जो है हमें अपनी टीम पर पूरी उम्मीद है, पूरा फख्र है कि जो हमारी बच्चियों ने जो परफॉर्म किया है वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आएंगे। आइए जलालुद्दीन साहब, किस तरह से, क्योंकि अब एक मौका हमारे पास और है, कैसे परफॉर्म करने की जरूरत, कहाँ पे फोकस करने की जरूरत है? मेरा मानना यह है कि हर तरीके से मैच को जीतना है, डिफेंसिव हॉकी खेले नहीं, ऑल आउट जाएं। अभी तक तो हमको ये था कि सेमीफाइनल है और हमारा, हालांकि इसमें भी ऑल आउट खेलना था और ऑल आउट खेले वो लोग, लेकिन फोर्थ हाफ में कहता हूं कि वो जो जिस तरीके से खेले वो, और उसमें और ज़रूरत थी थोड़ी आगे फॉरवर्ड्स में जाने की। हमें ब्रॉन्ज मेडल के लिए जब भी मैच होना है तो हमको तो ऑल आउट खेलना है। अब आप कुछ खो नहीं रहे, अब आपको गेन ही करना है। तो अब खोने का तो आज हो गया जो खो सकते थे भाई। मिनिमम सिल्वर तो था हमारा, आज जीतते तो और फाइनल में जाते तो गोल्ड या सिल्वर पे थे। अब हम ब्राउन्स के लिए लड़ना है, तो ब्राउन्स के लड़ने के लिए अब हम चौथे नंबर पे हार गए बाई चांस तो हम चौथे पे हैं, जीत गए तो हम तीसरे नंबर पे आएंगे। तो हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, तो हमें तो जीतना ही है। ऑल आउट खेलें, आगे की अटैकिंग हॉकी खेलेंगे। मैं जरूर कहता हूं कि जो फॉरवर्ड लाइन हमारी अच्छी है, जो प्लेयर हैं चानू और अटैकिंग की बात किया, डिफेंसिव खेलने का नतीजा है कि हमने जो यहाँ पे लूज किया है। बिल्कुल, आज का जो मैच ये लोग खेले वो बहुत डिफेंसिव, जैसा टीम हमारी हारी थी 2 गोल, जब दूसरा गोल हमारे ऊपर हुआ वैसा तो गोल होना नहीं था। वो गोल हमारे ऊपर इसलिए नहीं होना चाहिए था कि गोलकीपर के पास से जब बॉल गई है उसके पास में एक लड़की हमारी फुलबैक खड़ी हुई थी, उसको रोकना थी। वो बॉल बहुत पावरफुल नहीं थी, वो गोल अगर नहीं होता हमारे ऊपर तो हम बराबर तो खेल ही रहे थे। बिल्कुल, टीम में जाहिर सी बात है कि नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं। अभी भी टीम इंडिया के पास एक मौका है तीसरे मकाम के लिए, तीसरे थर्ड प्लेस के लिए अभी मुकाबला होना है। ब्रॉन्ज मेडल जीतकर हिंदुस्तानी टीम वापस आएगी, यही हम उम्मीद करते हैं। और जाहिर सी बात है, जो बात रईस सिद्दीकी साहब या जलालुद्दीन साहब कर रहे थे कि यहां पर अब हारने के लिए कुछ नहीं बचा है। टीम इंडिया अगर दोबारा से पूरे जोश और जज्बे के साथ खेलती है तो हिंदुस्तान को हॉकी में खवातीन हॉकी टीम कम से कम ब्रॉन्ज मेडल जरूर ला के देगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आलम मेरे साथ जुड़ने के लिए। जलालुद्दीन रिजवी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अहमद रईस साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक से हॉकी खवातीन टीम जो है वो वापस नहीं आएगी। अभी उसके पास एक मौका है और ब्रॉन्ज मेडल लेकर ही टीम इंडिया वापस आएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।